नमस्कार, सिटी होम न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के इस दौर में सभी लोग मंदी की मार झेल रहे हैं। वहीं जो महंगाई है वो आसमान छूती नज़र आ रही है। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं लुधियाना के जीटी रोड में, जहाँ हम यहाँ पे एक दुकान में आए हैं और यहाँ पे हम यहाँ के शॉपकीपर से बात करते हैं और जानते हैं कि इस महंगाई को लेकर उनके व्यापार पे क्या कुछ असर डल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, ये जो राशन की कीमतें वो लगातार बढ़ रही हैं, तो उसको लेकर जो आपके व्यापार पे क्या कुछ असर डल रहा है? हाँ, ग्राहक कहते हैं कि काफ़ी आइटम के रेट बढ़ चुके हैं। जैसे सरसों का तेल पहले 100 रुपये था, 80 रुपये था, 90 हो गया, 100 हो गया, उसके बाद सीधा 150 रुपये हो गया। 150 रुपये आजकल से कम तेल है ही नहीं है। 150 रुपये किलो कम से कम तेल है, क्या कर सकते हैं। ग्राहक बार बार पूछता रहता है, हम जवाब देते रहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारा मार्जिन तो 1 या 2% है, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे पीछे से माल आएगा वैसे ही बेचेंगे। जैसे 80 रुपये 90 रुपये फॉर्चून का रेट था, आज की डेट में फॉर्चून 150 रुपये हो गया। काफ़ी प्राइस काफ़ी बढ़ रहे हैं तेल और तेलों के जो गृहिणी की बगैर उसके बगैर कुछ नहीं है। तेल सरसों पहले ज़रूरी है, ज़रूरी आइटम का रेट ही बढ़ेगा, क्या करेगी किसान। इसके लिए किसान बिल्कुल सही हैं, जो किसान बैठे हैं बिल्कुल सही हैं। इसके लिए मोदी सरकार बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है। हाँ जी सर, जो चीनी और जो दाल की कीमतें हैं, उनमें क्या कुछ इजाफा हुआ है? चीनी तो स्टेबल रेट चल रहा है। चीनी का कोई ज़्यादा नहीं है। 1 रुपया ऊपर हो जाता है, 2 रुपये नीचे हो जाता है, 2 रुपये ऊपर हो जाता है, 1 रुपया नीचे हो जाता है। चीनी का रेट स्टेबल ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। दालें भी स्टेबल ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, इतना ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कोई कोई दालें जैसे हरहर की दाल होगी, मूंगफली होगी, 110 रुपये होगी, मतलब वो बढ़ रहे हैं रेट थोड़े से 2-4 दालों के। बाकी सब स्टेबल ही चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सर, जो कई ग्राहक होते हैं वो उनकी ये शिकायत होती है कि जो दुकानदार है वो रेट बढ़ाकर हमें बेच रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिर दुकानदार को ऐसे नजायज़ फ़ायदा तो उठाना नहीं चाहिए, ना गलत करना चाहिए। क्यों करेंगे ऐसे। हमारे लिए तो कस्टमर ही परमात्मा का रूप है। हमने जिससे रोटी खानी है, जिससे सब कुछ करना है, हम हमारे लिए तो वही है सब कुछ। हम क्यों करेंगे, हम हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो सर, जैसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा शिकायत है कि जो राशन के जो दाम है वो जो बढ़ने से उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष भी है। तो जो लोग हैं, आप उनसे इस बारे में क्या कुछ कहते हैं? आप किस इंसान को ज़िम्मेदार ठहराते हैं जो ये राशन की जो कीमतें बढ़ी है? ये जो केंद्र सरकार जिम्मेवार है, पीछे से ऑपरेटर जैसे स्टॉक करते हैं हम, और बड़े बड़े ऑपरेटर स्टॉक करते हैं मालों के, जो मंडी में माल आने नहीं देते। जैसे राजस्थान है, कहीं है जहाँ पे सरसों पैदा होती है, सारी सरसों एकदम से करीब अपने डाउन कर लेते हैं, अपने डंप में डाल देते हैं। मंडी में माल आने नहीं देते। मंडी में माल रेगुलर आएंगे तो उनके रेट सही होंगे ना रोज़। ये तो केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। जो स्टोरी हैं उनको स्टोर नहीं करने चाहिए माल। हाँ। सर, जो ये गुड़ है उनकी कीमतों में क्या कुछ इजाफा है? कौन सी? गुड़। गुड़ गुड़ वही है, 40 से लेके 50 रुपए तक का, कोई ऐसी बात नहीं है। गुड़ वही चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सिंपल है। तो और क्या कुछ महंगा हुआ है राशन के सामान में? जैसे सर्फ के प्रिंट बढ़ा दिए उन्होंने। बाकी सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, यही है चीज़ें ज़्यादा जो ज़्यादा बढ़ रही हैं। ऐसी बाकी तो स्टेबल ही चल रहा है। बाकी जो प्रिंटें वो तो लेस करते हैं, हम तो सारा कुछ करके देते हैं ग्राहक को। प्रिंट से काफ़ी चीज़ें लेस करके देते हैं। जो दाल है, जैसे हम दाल ले लेते हैं। दाल जैसे दाल में कई किस्में आ जाती है, जैसे मूंग की दाल हो गई और मूंग की दाल हाँ होगी, जी। मूंग साबुत होगी, मूंग धुली होगी, राजमा हो गए, राजमा चित्रा हो गया। ये जैसे वही 130 रुपये है, वही यही पहले 60-70 रुपये होते थे। इन्होंने राजमा मेन आइटम है, मूंगदुली मेन आइटम है। सरकार को चाहिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो बड़े स्टोरिये वो दिल्ली टाउन में बैठे हैं सारे, बॉम्बे दिल्ली में, उनको चाहिए कि माल रेगुलर सेटिंग पे सही तरीके से पीछे से व्यापारियों को माल दें, उनको रेट वाजिब करें। ये तो केंद्र सरकार को चाहिए ना, सारा कुछ जो भी है केंद्र सरकार को चाहिए कि चीज़ें उनको सारे रेट लिस्ट वहाँ दिल्ली में सब उनको रेट व्यापारियों को यहाँ लुधियाना पंजाब सारी मंडियों में रेट सही दें। सर, जैसे कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो रेट है उसे कम कर सकते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? राज्य सरकार तो अपनी राज्य सरकार का इतना दखल नहीं देती जो केंद्र सरकार दखल देती है। केंद्र सरकार ही पीछे से रेट तेज देती है, उनको ही हम जिम्मेवार ठहराते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। राज्य सरकार तो अपना काम करती रहती है, जो ढंग से करती है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। सर, जो महंगाई को लेकर ग्राहकों की क्या कुछ शिकायत है? ग्राहकों को तो हम तो सेटिस्फाई ही करते हैं जी। हम तो कहते हैं कि कम से कम उनको रेट मिले, कम से कम क्वालिटी बढ़िया मिले, हर चीज़ उनको बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करें। हमारा तो यही लक्ष्य होता है कि ग्राहक को अगर 1 रुपया देता है तो उसको 99 98 रुपीज़ 98 पैसे का उसको सामान मिले।
हाँ, हमन तो का 1 रुपया दिया, उसका 1 रुपया बाहर जाके 1 रुपया 10 पैसे पूरा हो, 1 रुपया बाकी 1 रुपया दिया तो उसको 1 रुपये की चीज़ मिली है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो राशन की कीमतें लगातार बढ़ रही है तो उसको लेकर आपकी लाइफ में क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? मैम, जो वो राशन की चीज़ बढ़ रही हैं उसका ये इफ़ेक्ट तो नॉर्मल इकोनॉमी पे तो पड़ेगा ही, बट ये है कि जो ये रूटीन की चीज़ें हैं इसको तो हमने करना ही है, तो इसलिए हम परचेजिंग तो चलती रहती है, इसमें तो उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत चलतेगा, लेकिन ये बंद तो हो नहीं सकती खाने पीने के लिए। सर, आप इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? मैडम, केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि राज्य सरकार तो केंद्र सरकार के अंडर ही काम करेगी ना। केंद्र सरकार इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। सर, कहीं ना कहीं राज्य सरकार के हाथों में वो थोड़ा पावर है जिसके कारण वो जो ये रेट बढ़ रहे हैं उसे वो कम कर सकती है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? मैम, अगर वो कम कर सकते हो, लेकिन अगर उनको ऊपर से ऑर्डर होगा तभी वो कम करेंगे ना, ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते। अगर उनको ऊपर से प्रॉपरली उनको बताया जाएगा तब वो कम करेंगे, नहीं तो वो करेंगे नहीं। नमस्कार मैम। हाँ जी। मैम, तेल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, तेल एक ऐसी चीज़ है जो डेली यूज़ में मेरे ख्याल से शायद ही कोई घर हो जहाँ कोई तेल नहीं खाता होगा, तो खाने पे प्रॉपर्ली मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हर चीज़ में, हर खाने में, और अभी इंक्रीज़ हो रही हैं। अभी ये नहीं है कि एक स्टॉपेबल है कि भी रुक रही हैं, कीमतें और बढ़ रही हैं। अभी भी हम वही रेट पता कर रहे थे उसका कि तेल के मतलब कैसे परचेजिंग करें। ऑफकोर्स खाने पे भी फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, बनाने से पहले सोचना पड़ता है कुछ भी, या थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे तो होता ही है और बहुत मुश्किल आ रही है। और अगर मैं अपने आप को लेके देखती हूँ, अभी मैं अच्छे फैमिली से हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है, तो मैं और ज़्यादा लोअर फैमिलीज़ के बारे में सोचती हूँ। खाना खाना ही मतलब बहुत ज़्यादा सबको मुश्किल हो गया, क्योंकि घी तेल के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तेल की क्या, घी की क्या, सब चीज़ें मतलब अमाउंट बढ़ ही रहा है उनका और कम नहीं हो रहा। जैसे कि अब समर वेकेशन चल रही हैं जैसे बच्चों की, तो ठंडा कुछ ना कुछ बनता रहता है। अब चीनी को लेके भी यही एक कॉमन चीज़ें हैं, तेल, चीनी, आटा और मतलब गैस सिलेंडर। ये चीज़ें मतलब इंसान घर से कैसा भी हो, ये चीज़ें तो सब्जी एक टाइम खाए नहीं खाए, लेकिन ये चीज़ें तो खाना ही पड़ता है। और उसमें भी ठंडा क्या पिएंगे, क्या बनाएंगे, मतलब बड़ा मुश्किल काम है। चीनी का रेट भी काफ़ी हाई में जा रहा है। हाँ जी। और मैम, जो दाल है, दाल की कीमतों के लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? दाल तो मैम अब महंगाई की तरफ देखें तो वो तो सारा कुछ ही बढ़ रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अनबियरेबल होती हैं, जिसमें से आटा, चीनी, तेल, ये सब ज़्यादा कॉमन है। चलो दाल का एक बार कह सकते हैं कि चलो थोड़ा नॉर्मल है, चल सकता है जिसका, लेकिन तेल, चीनी, आटा कॉमन मैन के बाहर की बात होगी अब तो, कि बड़ा सोच के बंदा जो भी कहेगा, वेस्टेज की मतलब और ज़्यादा लिमिट कम होगी। हाँ जी, हाँ जी। मैम, ये महंगाई को लेकर आप किसे जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? जिम्मेदार तो मैम हर एवरी मतलब पर्सन, हर इंसान जिम्मेदार मुझे लगता है, अगर मैं इसका, और गवर्नमेंट, अकेले गवर्नमेंट को तो खैर ठहराना गलत बात है, जबकि अगर लोगों को देखा जाए, एवरी पर्सन इन फैमिली, क्योंकि जब हम लोग ही वो चीज़ सरकार को मतलब मुझे लगता है हम लोग पुश करते हैं कि वो हमारे ऊपर करप्शन थोपते हैं और हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, हम लोग भी मतलब स्टॉप नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों में इतनी एकता नहीं है कि सब लोग मिलके अगर महंगाई का मतलब कुछ एक्शन लें तो ज़रूर मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो। फ़ॉरेन की बस सिर्फ एक यही खासियत है, वहाँ के लोग एक होके मतलब कुछ ना कुछ रिगार्डिंग उसके काम करते हैं। एक दिन के लिए स्टॉप कर देते हैं काम, एक दिन के लिए इंटरनेट बंद कर देते हैं, लेकिन जहाँ भी इंडिया में देखा जाए कहीं पे भी, यहाँ पे मतलब एक गली में ही लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, तो बाकी बात की बात है। हाँ जी। महंगाई वो लगातार बढ़ रही है और कोरोना काल भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा था कि हमें कुछ ना कुछ सहूलतें मिलेगी सरकार के द्वारा, परंतु जो महंगाई है वो आसमान छू रही है सच में जी। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? यही मैं कहते सरकार से, जो चलो अमीर लेके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर गरीब को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हम उनके लिए सोचते हैं, जिनके एक दिन के कमाई है वो बैठे हैं, उनके बच्चे रोड पे आ गए हैं, एक रोटी नहीं उनको मिल रहा, उनके लिए तो सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। इसलिए तो मेरे को बहुत बुरा लगता है इस बात को। मैं अपने लिए नहीं सोचती हूँ, एक गरीब लोग के लिए सोचती हूँ। अमीर के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो अमीर है, मगर सरकार को बहुत सरकार गलती कर रहा है महंगाई बढ़ा के। इतना महंगाई, तो कोरोना ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से इंसान का और सरकार मरे जा रहा। तो सरकार क्या है? सरकार का मतलब क्या होता है? अपने देश के बचाओ। वो देश के बचा नहीं रहे हैं, वो देश को बर्बाद करने पर लगे। मैं तो यही कहूँगी उनको। हाँ जी। मैम, आपके जीवन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ा है इस मेरे महंगाई? जीवन पर तो हद से ज़्यादा प्रभाव पड़ा। मैं तीन बहन यहाँ रहती हूँ। इनके पति छोड़ दिया दारू के पीछे, खुद कमा रहे हैं यहाँ पे। आपको पता लॉकडाउन में आधा सैलरी कर दिए हैं बाबू लोग, पैसे नहीं देते हैं,
आज देंगे कल देंगे, कोरोना है कहाँ से दे पैसे, काम करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते, बहुत दुखी हैं हम। हमारे बच्चे दो आइस, एक आइस दिखता नहीं है उसको ऑपरेशन कराना था, बिल्कुल डॉक्टर मना कर दिया जितने हमारे बच्चे के आइस जा सकता है। पर क्या करें, गरीबी में कोई नहीं साथ देता, सरकार क्या साथ देंगे, उनको तो पेट भर रहा है, हम लोग के परवाह नहीं है उन्हें, क्या कहूँ। आप इसका किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए? सरकार है जिम्मेदार, दुनिया जो एक घूस खाते हैं, जो बैठे बड़े बड़े नेते, वही है इनका बर्बादी के कारण, तो वही है ना। सरकार देते भी तो आते आते नहीं देते हैं, वो खा जाते हैं, आगे से घपला कर रहे हैं। मैम, आप सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? हाँ जी, मांग यही करना, जो महंगाई घटाएं, और जो गरीब है उनका सैलरी बढ़ाए। बाबू लोग क्या कर रहे हैं, जो अमीर लोग है सैलरी घटाई जा रहा है और गरीब को मारी जा रहा है, और उनका तो काम चले। सरकार से यही है जो गरीब पर ध्यान दे, उनका सैलरी बढ़ाने की कोशिश करे। जो भी महंगाई है, अपने राशन पानी का, हर चीज़ का काम बंद है, काम खोलें, फैक्ट्री खोलें, हर इंसान को सुविधा दें, जी इंसान जी सके। मैम, जो राशन की कीमतें लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम वैसे तो बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, भी लोगों को मुश्किल हो रही है, काम में प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण वैसे कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए, बल्कि कम होनी चाहिए, क्योंकि तभी सभी खा सकेंगे खाना। यही है मेरे तो। मैम, आपको क्या कुछ परेशानी आ रही है जैसे जो महंगाई बढ़ी है इसको लेकर? मैम जैसे हमारा महीने का 3,000 का आ जाता था राशन, अब हमें 4,000 का मिल रहा है। ये दिक्कतें आ रही है, अभी पैसे की जैसे प्रॉब्लम है, उससे ये महंगाई है, उसके कारण दिक्कतें तो आ ही रही हैं फिर। जैसा कि आपने देखा कि ग्राहकों में जो महंगाई है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी सरकार से मांग है कि जो सरकार है इस महंगाई को कम करे, और जो गरीब है, सबसे ज़्यादा जो गरीब है उन पर इस महंगाई की काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही है। तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो सरकार है वो कुछ करे। और ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरामैन विकास के साथ नलिनी।